हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। अभी मैं इन दिनों काफ़ी इंटरवल में वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। लाइक 4 दिन 3 दिन गैप हो जा रहा है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा भी क्लाइंट मीटिंग में मैं बिजी चल रहा था। इन दिनों क्लाइंट मीटिंग ज़्यादा हो रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली कल से एंड टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल गेट माई वीडियो ऑन अ डेली बेसिस और इन अ गैप ऑफ डे। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ कि क्या आपको ऑप्शन बाइंग एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन द सेंस कि जो भी ऑप्शन आप बाई करते हैं, लेट्स से किसी ऑप्शन को आपने 100 रुपीज़ में बाई करा है, तो उसको 50 रुपीज़ पे, 30 रुपीज़ पे, 20 रुपीज़ पे एवरेज करना चाहिए या नहीं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। साथ के साथ एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सपायरी को लेकर यहाँ बहुत हंगामा मचा होता है कि एक्सपायरी डे, एक्सपायरी स्पेशल, है ना। आपको ऐसे मैसेजेस भी आते रहते होंगे, सर एक्सपायरी स्पेशल में ये कर सकते हैं। तो उस रिलेटेड भी मैं आज आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, जो बहुत अहम है, जो मैंने 10 साल में देखा है और जो मैंने क्लाइंटों से मिला है, वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप खुलवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि मैं आज बात करने वाला हूँ, क्या आपको ऑप्शन बाइंग, मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, क्या ऑप्शन बाइंग आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं चाहिए, और एवरेज करना चाहिए तो कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। थंब रूल ये कहता है कि अगर किसी स्टॉक ऑप्शन को आप परचेस कर रहे हो 100 रुपीज़ पे, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, वैसे तो थंब रूल स्टॉक मार्केट का ये कहता है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप आपको मैंडेटरी ये फॉलो करना ही चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने जो ट्रेडिंग पैटर्न देखा है, जो मैंने इतने दिनों काम किया है, जो क्लाइंटों से मिलता हूँ, फ़ोन्स आते हैं, मैं अब तक जो ऑब्ज़र्व कर पाया हूँ कि क्लाइंट स्टॉप लॉस तो खैर लगाते ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरी बात कि मैक्सिमम क्लाइंट को जो ऑप्शन बाइंग में लॉस लगा है। हालांकि आप अगर देखें तो ऑप्शन बाइंग में रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है, और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। फिर भी 90% एंड अबव जो यहाँ पे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको ऑप्शन बाइंग में लॉस लगा है। लॉस ऐसा वैसा नहीं कि 10-20 हज़ार लगाओ, लाखों में लॉस लगाओ। 100 रुपये का ऑप्शन ज़ीरो हो जा रहा है, 200 रुपये का ऑप्शन ज़ीरो करवा ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। तो स्टॉक मार्केट का थंब रूल ये कहता है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस काम मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ऑप्शन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो किसी ऑप्शन की वैल्यू अगर 50% रह जाती है या उससे नीचे आ जाती है, जैसे कि आपने 100 रुपये ख़रीदा और ऑप्शन की वैल्यू 50 रुपये आ गई, आपने किसी ऑप्शन को, किसी कॉल पुट को आपने बाई किया था 100 रुपये में, और उसकी आज प्राइस 50 रुपये रह जाती है या उससे नीचे, मतलब 50% वैल्यूएशन डिप्रिशिएट हो गई, तो इस ऑप्शन को आपको ना ही होल्ड करना चाहिए और ना ही एवरेज करना चाहिए। अगर 50% वैल्यूएशन टूट गई, आप समझ रहे हैं, अगर ऑप्शन इतना नीचे आ जाता है 50%, तो आपको ऑप्शन होल्ड करना ही नहीं है। अगर आपने 10 रुपये 20 रुपये पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो, तो अगर 50% वैल्यूएशन टूट गई, तो बेहतर ये है कि आप अपना 50% वाला पैसा बचा के दूसरी जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 100 पे बाई कर लिया, 50 पे भी एवरेज कर रहे हैं, 30 पे भी एवरेज कर रहे हैं, 10 पे, 3 रुपये पे, हर जगह एवरेजिंग हो रही है। ये एवरेजिंग में होता है क्या, कॉस्ट तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आपकी फिर रिस्क भी बढ़ती चली जाती है, और फाइनली होता क्या है कि ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है ऐसा होता है जब भी ऑप्शन बाइंग में लोगों को लॉस ज़्यादा लग रहा है। और पहले तो ये हुआ करता था कि एक्सपायरी मंथली हुआ करती थी, तो उसमें टाइम मिल जाता था कि अगर आप ऑप्शन एवरेजिंग भी कर रहे हैं तो आपको पूरे मंथ का टाइम मिल जाता है। हो सकता है मंथ में निफ्टी एक बार इतनी जंप लगा दे। आजकल तो वीकली एक्सपायरी हो गई है, तो आपको टाइम कितना मिलता है, 4 से 5 दिन। तो इसमें आप एवरेजिंग करके कैसे आप पैसा बना सकते हैं। आपको लगता है ये बहुत आसान है, ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं।
प्रैक्टिकली जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और जब आपके बैक टू बैक ऑप्शन ज़ीरो होते हैं तो आपको कहाँ समझ में आता है, जब आपके 10 लाख रुपए ख़त्म हो गए होते हैं, 2 लाख रुपए ख़त्म हो गए होते हो, तब आपको समझ में आता है कि मैंने ये वाली गलती कर दी। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही करना है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे हैं 10-20 रुपए का, तो ध्यान आपको ये रखना है कि किसी भी ऑप्शन की वैल्यूएशन अगर 50% उसके नीचे चली गई तो उस ऑप्शन से आपको बाहर हो जाना है, एवरेजिंग नहीं करना है। मैं ऐसा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही आपको करना है। ये आप एक बार पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं घर में, आप एक बार 2 बार 10 बार पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं क्या ये सही है, क्या ये पैटर्न सही है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा कि एक्सपायरी डे स्पेशल, एक्सपायरी के रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको ऑप्शन वाली बात समझ में आ गई। अगर आपको अपने आप को लॉस से बचाना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी, स्टॉक मार्केट के थंब रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पैसा कमाना हलवा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, बहुत सारे क्लाइंटों का पैसा ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास, सर मेरे पास 25,000 है, मेरे पास 30,000 है, क्या मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ। आपको पता है आजकल मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, क्या आपने 40,000 लगाया था आज तो 4 लाख कमाए, 70 लाख कमाए, इस तरह के बहुत मैसेज आते हैं, है ना। और यहाँ से कॉल भी आता है। अगर आप उनसे ये कहते हैं कि सर मेरे पास 25,000 रुपये, क्या मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो कहता है अरे सर 25,000, 25 का तो 50 हो जाएगा एक महीने में, डबल। तो ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 25, 30, 50,000 रुपये है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए उस पैसे को, या कैपिटल थोड़ा सा बड़ा हो जाए 1-1.5 लाख के आसपास, जहाँ पे आप एक लॉट में आराम से हेजिंग करके काम कर सकते हैं तो काम करें। अदरवाइज़ 25, 30,000, 50,000 लगा के ये पैसा आपका लगना ही है ऑप्शन में। अगर आप ये सोच रहे हैं 25, 30, 50,000 लगा के पैसा कमा सकते हैं तो गलत है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरी पर्सनल आपको एडवाइस है, बाकी आपकी मर्ज़ी, पर मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। दूसरी बात, जो एक्सपायरी डे स्पेशल चिल्लाते हैं ना, जो मतलब वेट करते हैं, आप डेटा ये कहता है आप उठा के देख लें, या कोई क्लाइंट ट्रेड करता है उससे बात कर लें, या जो मेरी वीडियो कर रहे हैं, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं एक्सपायरी पे, उनको मालूम होगा कि एक्सपायरी डे पे कितने पैसे बनते हैं और कितने पैसे पत्ते की तरह उड़ते हैं। क्योंकि एक्सपायरी डे में क्या होता है, सेम डे का गेम होता है, आज ही जो कर लिया आज ही पोजीशन क्लोज करके जानी है। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। मैंने एक्सपायरी पे इतने बड़े बड़े काम किए हैं, एक साथ 1-1 लाख ऑप्शन उठाता था एक क्लिक में। मे भी आपको यकीन ना हो, 40-50 हज़ार ऑप्शन की तो कोई अहमियत नहीं थी, 1-1 लाख ऑप्शन उठाते थे। ओवरऑल क्या रहा रिजल्ट, लॉस। एक्सपायरी में ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। एक्सपायरी में लोग कहते हैं कि अरे ठीक है 6,000 का रिस्क है, 5,000 रिस्क है, 3 रुपये में बाई कर लो, 10 रुपये में बाई कर लो, 25 रुपये में सेल कर दो, 25 रुपये पूरा मिल जाएगा। तो भाई साहब आपको एक दिन में अमीर बनने की कहाँ ज़रूरत आ गई, बाकी दिन भी तो पड़े हैं ना। मैं आपको ये समझाता और मैं समझाता रहूँगा कि मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको हेजिंग में ट्रेडिंग करनी है, आपको स्ट्रैटेजिक ट्रेड करना है, आपको आपके प्लान के साथ ट्रेडिंग करना है। अगर किसी मंथ में ऐसा होता है मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल होता है और आप पैसा नहीं बना सकते हैं, आप अपना कैपिटल भी सेव कर पा रहे हैं, बहुत सारे मंथ 1-2 मंथ ऐसा निकल जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंट है, जैसे कि पिछला मंथ गुजरा है, तो वहाँ पे अगर पैसा नहीं बन रहा, अगर आपका कैपिटल ही बच रहा है तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप रेडी हैं, नेक्स्ट मंथ आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन कम से कम आपका कैपिटल तो नहीं गया। लास्ट मंथ कितनों का कितना पैसा लगा है सबको पता ही है। जो निफ्टी मूवमेंट थी 1000 पॉइंट की, है ना, 10 दिन के अंदर, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई ये जो एक्सपायरी का गेम है ना, ये जो गेम प्लान है, मैं सजेस्ट नहीं करता, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक्सपायरी स्पेशल अपडेट होती है कि ये कर लो वो कर लो। एक्सपायरी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी 2 एक्सपायरी तो ऐसी जा रही है जो बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रिडिक्शन है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने प्रिडिक्ट किया था ये हो गया, तो बिल्कुल गलत है, मैं उस चीज़ को सही नहीं मानता। तो मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ कि बाकी और डे भी बचे हैं, बाकी और भी ट्रेडिंग फंडाज हैं जहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। क्यों आप एक्सपायरी गेम में ही सिर्फ फंस रहे हैं? यहाँ बहुत पैसे लगते हैं, आप पैसे बचा पाएंगे तो पैसे कमा पाएंगे।
बस आपको यही बताना था कि एक्सपायरी के पीछे मत भागिए, आप भागिए स्ट्रैटेजी के पीछे, आप भागिए स्ट्रैटेजी के पीछे, हेजिंग के पीछे और ट्रेडिंग फंडा के पीछे, और भी बहुत चीज़ यहाँ पे एजुकेशन गेन करने के लिए, वो सब सीखिए और ट्रेडिंग कीजिए, है ना। सिर्फ एक दिन पे फोकस मत करिए, मेरे पास 1 लाख है तो आज 1 लाख लगा देते हैं, एक्सपायरी डे 1 का 2 हो गया वरना 0 हो जाएगा। ये काम नहीं करना, ये काम आपको बंद कर देना है। अदरवाइज़ क्या होता है, लास्ट में क्या होता है पता है, क्लाइंट ये कहते हैं कि यार बाजार ही ऐसा है, यहाँ पैसा कोई नहीं बना सकता, ये तो सट्टा बाजार है। बाजार को दोस्त तो पूरा ठहरा दिया आपने, पर आपको पता है कि आपने क्या किया, क्या आपने गलती नहीं किया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो काम करना है जो आपको सूट करे। आपको कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको कम खाना है पर अच्छा खाना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों ही इतना ही। साथ में जाते जाते मैं आपको बता दूं, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मैं बुलिश नहीं हूँ, हेवी बुलिश हूँ, मुझे बाज़ार बहुत तेज़ लगता है। और अगर आपको कोई गिरावट मिलती है तो आपको बाई करके चलना चाहिए। ऑल डिप इज़ फॉर बाइंग, अपॉर्चुनिटी बाई कीजिए, पर आपकी पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए। नेकेड ना बाइंग करना ना सेलिंग करना, कोई भी पोजीशन नेकेड स्टैंड नहीं करना है। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।